क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर यह बात पूछी जा रही है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम और चौथा ऑप्शन है भारत का शासन अधिनियम 1935। तो आप लोग जो है थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर जो है अपना करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको देना है तो नंबर वाइज दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। तो आप लोग जो है, मैं यहाँ पर चीजें बताऊंगा भी, तो आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान में आ रही होगी कि ये दोनों तो नहीं है, बी और सी नहीं है। डाउट हो रहा होगा ए और डी में, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के द्वारा जो है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये देखिए हम लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन में मैंने पढ़ाया हुआ था, ये मैंने हाईलाइट दे दिया है, आप लोग जाकर यहाँ पर देख लेते हैं। पूरी स्लाइड को देख लीजिएगा, थोड़ी देर पॉज करके और चीजें देख लीजिएगा जहाँ पर डाउट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का सृजन जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। मैंने आप लोगों को बहुत, यहाँ पे जो है बंगाल का गवर्नर नहीं पूछा है, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम और चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही लेसन में बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये हमारी स्लाइड है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है, और जो बनाया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल पद को, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और तीसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम, सबसे लास्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो हमारा जो है दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, 1833 और 1853 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1853। मैंने वहां पर बताया था कि पहली बार जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। तो ये जो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बहुत बार फोकस भी किया था उस कोर्स में कि ये चीज याद रखना है, स्थानीय प्रतिनिधित्व, और देखिए यहाँ पर पूछ भी लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1853 का चार्टर अधिनियम। ये जो स्लाइड है ये गलत स्लाइड आ गई है, यहाँ पर 1773 के जो स्लाइड आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे जो है गलती से 1833 की स्लाइड आ गई है। और इसके क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा जो है पहला लेसन जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसने पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो बातें याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। अगर मेरे जो कोर्सेज हैं, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आते हैं तो दोबारा देखिए, और दोबारा नहीं आता है तो तीसरी बार आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उन बातों को क्लियर करने की कोशिश करिए, या डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर जो है गलती से दूसरी स्लाइड आ गई है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आप लोग थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो को और आंसर देने की कोशिश करिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1858 का अधिनियम, क्योंकि मैंने जो बताया था कि यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया था और नए पद का सृजन हुआ है जिसका नाम है भारत का राज्य सचिव। ये देखिए हमारी स्लाइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन हो रहा है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण शक्ति निहित थी, और यह सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था।
केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बहुत फोकस किया था उसमें। तो इसका सही आंसर होगा 1926। 1926 में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है 1926 में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अगर एग्जाम में अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो पूछते चलिएगा आप लोग। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1853, 1833, 1861, 1854। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहे होंगे, 1853 और 1854 में। तो यहाँ पे यह बात रखनी है, 1853 नहीं है। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भले ही मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, लेकिन स्थापित कब किया गया था? 1854 में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1854। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्लाइड है यहाँ पर, आपको ये याद रखना है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भले ही इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पे 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। चलिए, अब पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में पूछा गया कि पोर्टफोलियो प्रणाली किसके शासन में लागू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। जल्दी से आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1859 में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है पोर्टफोलियो प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। ठीक है, इसे मान्यता दी गई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो जो पोर्टफोलियो प्रणाली आई थी 1859 में आई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लेकिन इसे मान्यता कब मिली थी? 1861 के अधिनियम के द्वारा। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। आपको अगर जहां पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग और चौथा है लॉर्ड मार्ले। तो पहली बात तो ये बात याद रखनी है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है 1909 के अधिनियम के द्वारा आया था, और उस समय जो है आपको 2 डाउट हो सकता है, लॉर्ड मार्ले या लॉर्ड मिंटो, इन दोनों में ही आपको डाउट होगा। तो आपको यह याद रखना है कि मार्ले जो थे भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। तो जो वायसराय थे उन्हीं के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की संज्ञा इनको दी गई थी। तो ये याद रखना है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है वो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के वायसराय थे, भारत के कर्ता धर्ता थे, इसी वजह से इनको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही जाती है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि लॉर्ड मिंटो थे, ना कि लॉर्ड मार्ले। ठीक है, अगर यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछिए। उम्मीद है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो सबसे पहले मेरे प्रीवियस लेसन्स को देखिए इसी कोर्स में, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए सारी चीज कही गई है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, और इस अधिनियम ने जो है सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, इसलिए जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अगला है भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया था? अभी देखिए जो मेरी जो गलती से वो जो स्लाइड आ गई थी, जबकि वो स्लाइड यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोगों ने वो स्लाइड भी देखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया है, जबकि यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल जो पद था वो किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम और चौथा ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसके द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है, मैंने बहुत फोकस किया था उन लेसन्स में। ये देखिए ये जो स्लाइड है वो आपको यहाँ पर देख लेनी है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इस अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ये फैक्ट भी याद करना है। अब यहाँ पे याद रखनी है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। मैंने बहुत बार रिपीट किया था कि ये बात याद रखिएगा
कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया, 1858, 1919, 1909, 1935। जल्दी से आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसका आंसर आप लोगों का चेक करना चाहता हूँ। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से उत्तर देगा, क्योंकि मैं इसका सही आंसर बताने जा रहा हूँ। और इसका सही आंसर है 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार जो है द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी लागू की गई थी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था, मैंने बताया था इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका सही आंसर दें। और ये देखिए यहाँ पर स्लाइड है जहाँ पर ये बात कही गई कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और द्विसदनीय व्यवस्था भी इसी अधिनियम के द्वारा लाई गई थी। तो उम्मीद है कि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जहाँ पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मुझे जरूर एक बार कंफर्म करिए कि आपको मेरे जो पढ़ाए गए लेसन्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, कहाँ पर क्या नया किया जा सकता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।